आप राजनीति में कैसे आए? कैसे सफ़र का शुरुआत किए इस पॉलिटिक्स वाले चीज़ में? देखिए, सबसे पहले जब कॉलेज से निकले, हम साहेबगंज कॉलेज में बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते थे और उसके बाद छुट्टी में आया करते थे यहाँ घर। तो उस दरमियान में जब आए तो यहाँ पर मुखिया का बहुत ही था, दबदबा था। ये सखावत जी उस समय पर भी हुआ करते थे, जिला परिषद के मेंबर इस जगह के प्रमुख थे और जिला परिषद में उसका सनात राउत के साथ अच्छा थे। और डेविड मुर्मू जो हमारा मामा ही लगते हैं, वो जब हम आए कॉलेज से तो वो आए हमारे पास तो कि भगना ऐसा ऐसा ये सखावत वो जो है मोहनपुर में ज़मीन वमीन लिए हुए हैं ज़बरदस्ती, वहाँ पर किसी का अवैध कब्जा करना, हम लोग उसके खिलाफ। तो हम भी सोचे कि चलिए ठीक है, तो उसी के साथ रहते हम लोग रहे और मुखिया में उनको लड़ा। लड़ने के बाद जीतने के बाद गुरुजी का पद हुआ यहाँ पर कि यहाँ आंदोलन मैंने इस महाजनी वाला बहुत रहता था। तो उसी दरमियान में साइमन ब्रांडी उसमें इस क्षेत्र नहीं लिट्टीपाड़ा क्षेत्र के विधायक थे और उसके पहले प्रमुख भी थे लिट्टीपाड़ा, तो उसमें आना जाना होता था। उसी में जब पहले बार वो जीते तो यहीं पर हम लोग बैठे थे कि घर पर एक यहाँ पर पेड़ थे, उसी बाहर में बैठ के उसमें डेविड मुर्मू, हम, स्टेफन मरांडी और साइमन वो ये सब बैठ के हम लोग निर्णय लिए कि हम साइमन वो बोले कि हम ऐसा नेता को इस क्षेत्र में लाएंगे जो नेता होगा और हम लोग को उसी के ही में चलना। हम लोग को भी जिज्ञासा बढ़ा, तो जो है ठीक है लाइए। तो उन्हीं के इसके प्रयास से शिबू सोरेन इधर संथाल बना के इस क्षेत्र में मैंने दुमका जिला में, और शिबू सोरेन के बात से हम लोग प्रभावित होकर के उनके अनुयायी बने और पूरे संथाल परना का दौरा पहले। उस समय सामाजिक आंदोलन महाजनी के खिलाफ था, वही उसी खिलाफ के दरमियान में पुलिस वगैरह जो हमेशा हम लोग का पीछा करते थे, कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उसी दरमियान में हम लोग मैंने गोड्डा में घूरते घूरते जब गोड्डा गए, गोड्डा के ये एक जगह में वहीं पर हम लोग निर्णय की शाम में बैठे थे, तो मालूम हुआ पुलिस को हम लोग को भनक मिल गया है। तो उसी समय ही निर्णय हुआ क्यों नहीं हम लोग पार्टी बैठे। यदि हम लोग इस महाजनी आंदोलन या उस राज्य के बारे में जो जयपाल सिंह शुरू से ही था कि झारखंड राज्य अलग हो, उसके लिए प्रयासरत थे, तो उसी के साथ साथ कि हम लोगों की बात को दिल्ली में रखने के लिए अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए दिल्ली या पटना में, यही सोच करके निर्णय हम लोग लिए कि नहीं पार्टी का गठन होगा और उस आधार पर पार्टी का गठन किया गया। और उसी समय से उनके उनके साथ चल करके पूरे हम लोग झारखंड आंदोलन में विधानसभा में मतलब जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद डेविड मुर्मू पहला इधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उसमें एमएलए बने इस क्षेत्र से। तो इसके बाद उनके वो जो है थोड़ा पार्टी से हट के काम करने लगे, जिसके चलते उनको पार्टी से हटा दिया गया और हम जो उन्हीं का हम झोला ढोते थे, उन्हीं के साथ उन्हीं का हम कहा जाए इसमें प्रतिनिधि थे, वोटर के प्रतिनिधि थे उन्हीं का। तो ये सब कोई निर्णय लिए जिसमें कि साइमन मरांडी, स्टेफन मरांडी, देवीधन बेसरा उसमें थे, सब कोई
मिलजुल करके हमको बोला कि आप अभी मैंने मत लड़िए इस बार ये डेविड मुर्मू को हम लोग टिकट देंगे, क्योंकि गुरुजी भी जो पहली बार जीते यहाँ से MP से, इसके बाद वो हार गए दूसरे टर्म में। हार जाने के बाद वो जामा क्षेत्र से MLA बने। उसी दरमियान में हुआ कि जामा का भी टिकट हम लेंगे, मतलब और यहाँ से फिर डेविड मुर्मू को हटाया जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए बहुत अनुरोध भी किए। उसमें ये भी थे क्या बोलते निर्मल महतो वगैरह हमको प्रयास किए कि इस बार नहीं लड़े, तो हम उसमें इंडिपेंडेंट लड़े, चुनाव लड़े मतलब आप? हाँ, इसी क्षेत्र से शिकारीपाड़ा निर्वाचन, और डेविड मुर्मू को एक पार्टी टिकट दिया गया, और जो पहला हुआ वो जीते वही, लेकिन क्या नाम बोलते हैं, हम निकटतम प्रतिद्वंदी 3642 वोट में निर्दलीय होके हम यहाँ से हारे, यहाँ से हारे। इसका सेकेंड टाइम में टिकट मिला, और टिकट मिलने के साथ साथ फिर से हम लोग फिर से उसी पार्टी में रह गए, और उसी तरह में आंदोलन के तहत में पूरे राज्य का दौरा हम लोगों ने किया, और उससे चलते गए और अभी तक हम बरकरार। जब आप पहला बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस समय जो चुनाव चिन्ह मिला था, याद है वो क्या मिला था? हाँ, ये नगाड़ा छाप और उसमें निकटतम प्रतिद्वंदी हम ही थे। उसमें तो ये सब नहीं था, उसमें टीवी में ही ऐसे रिजल्ट निकला 3642 वोट से हम हारे थे। कब हुआ था ये चुनाव, याद है? ईस्वी में 80 में, सॉरी 85 में। स्टेफन दा लोग आपसे मतलब पहले ही चुनाव लड़ लिए थे ना? हमसे 1 साल सीनियर हो गए थे एक बार ना? एक बार। और उसके बाद से लगातार आप अभी तक जीत रहे हैं। क्षेत्र का लोग अभी 7वां टर्म अभी मेरा हुआ जो लगातार जीतते हैं। बिहार में 10 साल रहे, इसका जैसे अलग हुआ 2000 में, लड़का जो पॉलिटिक्स में आ रहा है अभी वर्तमान में, उसको क्या आप सलाह दीजिएगा? देखिए, हम तो यही सलाह देंगे कि जनता का सेवा करें, हमेशा लोगों के बीच में उसके सुख दुख में साथ रहे, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का नेता बनेगा। जो एक लंबा जेएमएम के लिए आप राजनीति किए, इस बीच में सबसे जेएमएम के लिए सबसे खराब दौर कब रहा? इस बीच में मेरा अपना एरिया था, जिसमें आपको परितोष जी जो इससे बाबूलाल जी के साथ रह करके वही हुआ था, थोड़ा सा उसमें हमने किसी कारण बस दिया, जो भी है उनके प्रभावित होकर के उसी समय हम 1100 वोट से हारे, और नहीं तो निश्चित रूप से हम बराबर जीतते 19-16 ऐसे में जीतते आए। और उस बार अंतर घट गया था, उस बार अंतर 1000 वोट के 1600 वोट का अंतर हो गया था। ये आप अपना बता रहे हैं, पार्टी झामुमो के लिए सबसे खराब दौर कौन सा आप मानते हैं? अब देखिए, झामुमो का दौर तो हमें झामुमो भी बहुत कुछ देखा है, जैसे स्टेफन मार्टी पार्टी छोड़ के गए, फिर दूसरे पार्टी से फिर वापस आए। एक तो दौर हुआ होगा जो लगा होगा कि पार्टी के लिए सबसे खराब दौर था ये। पार्टी के जो ही था उसमें जैसे लोग कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे पार्टी में, उससे बीच में सूरज मंडल भी थे, बहुत आदमी उससे भी थे, जिसके कारण भाग भी रहे थे या भागे भी कुछ लोग, और वही सब दौर जो गुजरा ना, वही सब थोड़ा पार्टी के लिए गुजरा, जिसमें मार्डी गुट बना और ये यहाँ सोरेन गुट बना कर जिसका नेतृत्व करते हैं। शिबू सोरेन का तीनों बेटों को आप राजनीति में आते देखे हैं, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और दुर्गा सोरेन। तो आप तीनों में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, वो लोग आपस में क्या अपना अपना ढंग है,
जो बसंत सोरेन है ना, शिबू सोरेन में है सबसे बड़ा गुण कि जब भी जाइए सुबह शाम लोग बैठे रहते हैं, सबकी बात को सुनते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग प्रभावित भी होते हैं। उनका दर्शन होना, चाहे कोई काम से गया में दर्शन हुआ तो सोचते हैं कि भगवान मिल गए, यही है सबसे बड़ा। पहले की जो चुनाव प्रक्रिया थी और आज की चुनाव प्रक्रिया में क्या फ़र्क देखते हैं, क्या देखिए, कठिनाई? पहले के चुनाव प्रक्रिया अभी तो अंतर बहुत है। और अभी जैसे जब से TN सेक्शन लोक चुनाव आए जब बने थे, उस समय से जो नियम के अनुसार चला, उसके बहुत अंतर। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग दीवार लेखन से लेके रोड में भी झंडा गाड़ते थे, लेकिन आयोग का जो निर्देश के आधार पर हम लोग यहाँ चलते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि दीवार लेखन सरकारी दीवार में नहीं करें और रोड में झंडा वंडा नहीं गाड़ें, ऐसा हम लोग करते हैं। दादा पहले चलता है। आप बोले जो जनता से अगर जुड़ के हैं तो चुनाव में जीत मिलेगी, लेकिन कहा जाता है आज का चुनाव पर जो है धन बल हावी है। चुनाव लड़ने के लिए धन का होना कितना मायने रखता है? देखिए, बहुत उसका भी स्थान है, धन का मैंने स्थान है जरूर, क्योंकि अभी का जो है ऐसा ही माहौल बन गया है कि पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं जीत सकते। ये भी है, इसीलिए वो भी होना जरूरी है। लेकिन ज़्यादातर आपको यदि पहले से आप काम करते होंगे, लोगों के बीच में घूमते हुए की पहचान बनेगा, तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ पैसा भी ज़रूरत है। पैसा भी रहे तो आप जीत सकते हैं। आपको